सो वेलकम बैक टू आवर व्लॉग श्रुति राव व्लॉग। तो ये व्लॉग मेरे पेज पे जाएगा और मैं शूटिंग कर रही हूँ भदोही में, आई मीन यूपी भदोही ज़िला में, और जहाँ पे मुझे हल्दी के लिए रेडी किया गया है। क्योंकि फ़िल्म का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं शादी की मतलब जो शादी में जो भी रस्में होती हैं जो हम नकली नकली करते हैं वो सब हो रहा था। तो और यहाँ पे कुछ आंटी लोग घर में मिलने के लिए आई थी मुझसे, और जहाँ पे हम लोग जिस कमरे में थे वो अच्छा था। वहाँ पे आंटी आई थी मिलने के लिए और यहाँ पे हम लोग चिल पिल कर रहे थे और कन्वर्सेशन चल रही थी आंटी से। और ये फिर दोबारा से बोला कि आपको ये कॉस्ट्यूम पहनना है। फिर उसके बाद मैं ये सीन कंप्लीट करके दोबारा हल्दी के लिए फाइनली अब इस बार मैं बैठ गई। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इस गर्मी में मैं कैसे मतलब एक्सप्रेशन दे रही हूँ आई डोंट नो, क्योंकि सच में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा है और ह्यूमिडिटी भी एकदम वीक होती जा रही है। बट स्टिल काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। और ये मोहतरमा जाते वक्त मेरे साड़ी के पल्लू पर चढ़ते हुए जा रही थी, और ये थोड़ी सी ब्लैंक रहती हैं बट अच्छी हैं। सो यही चल रहा था। और ये आंटी लोग भी भर भर के ये जो डरमा कूल बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ये नकली हल्दी जो भर भर के मुझे तेल के साथ लगा रहे थे। बस अब मैं क्या ही प्रत्येक रह दूँ, अंदर से तो बहुत सारी भावनाएं आ रही थी कि अब मैं मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ। बट अब क्या होता है ना कि समटाइम आंटी लोग होती हैं उन्हें पता नहीं होता है, वो बहुत सारा भर भर के बालों में लगा देती हैं, फेस पे लगा देती है, और इधर सीन्स भी करना होता है कट टू कट। बट स्टिल ये हल्दी समोसे बड़े अच्छे। और नानी लंदन से तुम गाना गाती हो ना, तुम गाना गाती हो ना, गा के सुनाओ इसी बार में। किधर का पीछे? यस गाओ 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 प्लीज प्लीज बेटा कैमरा दे पहले एक साइड ना और फिर फाइनली कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करने के बाद मैं सीन के लिए दोबारा रेडी हो गई, जिसमें मुझे डेथ दिखाया गया था। और मैं देखिए डेथ में भी कितनी खूबसूरत लग रही हूँ एंड ये हमारे डीओपी जो कि रूम के अंदर एसी चल रहा था, इनको ठंडी लग रही थी। और ये भाई साहब पेट देखो इनका कैमरा देखते ही डर जाते थे। ये है हमारे को एक्टर, और भी आंटी हैं, काफ़ी लोग हैं। और फिर हम लोग जस्ट रेडी हो रहे थे और चीज़ें चल रही थी एंड बस यही था। एंड इसके बाद आंटी देखो, आंटी रिएक्ट कर रही थी कि क्या हो रहा है बेटा, क्या कर रही हो। फिर आंटी को बताया था कि आंटी मैं आपको कैप्च कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो में ले रही हूँ। और देखिए मरने के लिए भी ऐसा होना पड़ता। और फिर मैं फाइनली डेथ हो गई थी और फिर मैं मतलब जीते जी खुद की मृत्यु भी देख रही हूँ मैं, बताइए। कोई मतलब ये भी एक्टर की लाइफ में है भाई। और इसके बाद फिर यहाँ पे चल ही रहा था कि मैं मरते मतलब कुछ सीन्स वगैरह करते, मस्ती मजाक कर रहे थे हम लोग। और मस्ती मजाक करते मैं फिर दोबारा ही मैं ज़िंदा हो गई, क्योंकि मुझे रील बनाना था। और फिर उसके बाद मेरे साथ जो ये मेरे 2 बच्चे, और ये बच्चे आ गए और मुझे कंपनी देने लगे। और मैं इन बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, बहुत क्यूट बच्चे हैं, बहुत ही लवली बच्चे हैं। एंड उसके बाद मैं स्टोरी सोच रही थी कि कुछ अपडेट कर दूँ, तो मैं स्टोरी कैप्च कर रही थी। एंड स्टोरी कैप्च कर मतलब करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पे थे फ्रेम में, और काफ़ी लोग इधर, ये हमारे स्टिल दादा ही तो खलनायक टाइप रिएक्ट करते भाई साहब, हमेशा ऐसे लुक में देखते जैसे लगता है कि पता नहीं कितने को डरा देंगे। उसके बाद हम लोग आम खाने लगे, देखिए आप लोग। अमित कहाँ गया? हाँ अमित गया, उसको वो आई है, इसका तो बात ही नहीं रहा। ऐसा नहीं अभी खाऊंगा मैं, मैंगो खाना। हेलो हाँ
आम मीठा है ये उन्हीं वहीं से है। अरे, अच्छा ये आम कहाँ से है? ये तो आंटी, दशहरी आंटी है। का आम है। ये दशहरी है। दशहरी है तो तभी हम सोच रहे हैं कल जो और उसके बाद मैं दुल्हन बन के जो सीन दिया मैंने भाई साहब, कुछ ऐसा मोमेंट हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा कुछ मोमेंट था जिससे मेरा पेट दर्द हो गया था हंसते हंसते। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जो रियलिटी है वो सामने आ गई थी मेरी, क्योंकि कितना कंट्रोल करे कोई यार। वो ऐसे एक्ट, मतलब कोई था उसमें एक्टर जो ऐसे एक्ट कर रहा था जिसको देखते हुए मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद फिर मैं आ गई दूसरे सीन देने के लिए, जहाँ पे मुझे इस फिल्म में ना सिर्फ मुझे रोना ही रोना रोना ही रोना यही था। पर डे रोती थी यार, आँखें मेरी जलने लग जाती थी। और फिर उसके बाद बस ये टिफ़िन पैक करना और ये सब चल रहा था, और फिर मस्ती मजाक चल रहा था, और ऐसे हम लोग शूटिंग ये वाले फिल्म की कंप्लीट किए। और अच्छा लगता है जब हम काम करते हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करूँ, बट सम रीज़न मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ थोड़ा सा बहुत बिजी थी, बट अभी कोशिश करूँगी। गिव ब्लेसिंग्स मी। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।